दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, सृष्टि के आरंभ से ही नवोन्मेष एक अनवरत प्रक्रिया के रूप में चला आ रहा है। कहा जाता है कि नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे आज के समय में हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, प्रतिदिन नए नए आविष्कार आ रहे हैं, चाहे वह प्रोडक्ट हो, चाहे प्रमोशन हो, उनका प्राइसिंग हो, उनका प्लेसमेंट हो, हर जगह डिजिटल ने अपना जगह बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। ऐसे में आज इनोवेशन के क्षेत्र में कैरियर की असीम संभावनाएं हैं और इन्हीं संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स के हेड प्रोफेसर मनीष अरोड़ा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम अपने दर्शकों के लिए आपसे यही जानना चाहते हैं कि इनोवेशन, आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि बदलता भारत, विकसित भारत, ऐसे में इनोवेशन की क्या संभावनाएं हैं, क्या महत्व है? बहुत अच्छा आशुतोष जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया और आपने बताया भी कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब से मानव प्रजाति उत्पन्न हुई है तब से हम लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके के अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन को और सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी नई नई खोजें की हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले शुरू करते हैं तो आग की खोज हुई, फिर पहिए की खोज हुई, उसके बाद फिर खेती बाड़ी की खोज हुई, फिर हमने एक समाज भी विकसित किया जो अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज रही है कि सामाजिक रूप से हम कैसे संगठित रहें। और फिर वो देश परिवेश बदलता गया समय के साथ, तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर हम लोग आज तक इस दौर में आ चुके हैं। वर्तमान समय में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपने भी इस बात का जिक्र किया है, 2014 से जब से वर्तमान सरकार आई है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन में, तो लगभग उनका एक मिशन, एक विज़न और पूरा एक एक्शन प्लान रहा है इस बारे में। उन्होंने सबसे पहले ये किया कि संगठित किया, सारे मंत्रालयों को इस बारे में बताया, सारे मंत्रालयों ने इसके बारे में एक्शन प्लान बनाया और बहुत विभिन्न तरीके की स्कीम समाज के हर वर्ग के लिए लेके वो आए और जिसमें बहुत सफलता मिली है। मैं जैसे बताना चाहता हूं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए उन्होंने कई सारे तरीके की स्कीम्स लाई, जिसमें सबसे बड़ा तो था कि स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट, डिजिटल इंडिया उसके बाद आया। स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट अपने आप में इस देश में नवोन्मेष या आविष्कार या इनोवेशन या डिज़ाइन, इस पैरामीटर को रीडिफाइन करने के लिए बिल्कुल चेंज ओवर रहा है। उसके आने के बाद एक आम आदमी में, एक शिक्षक में, एक छात्र में, उसके परिवार में, लोगों में कम से कम एक ये भावना आई है, उसके अंदर एक ये मनोभावना उत्पन्न हुई है कि हाँ, हम अगर इस नज़रिए से भी काम करेंगे तो इस काम में हमको सफलता मिलने के चांसेस हैं। जैसे सरकार की मनोदशा है कि हर आदमी नौकरी ही न ट्राई करें, उसके लिए बहुत सारे और ऑप्शन है कि 2-4 लोगों को नौकरी भी दे। तो स्टार्टअप इंडिया एक ऐसा ही मूवमेंट है। बस इसके साथ एक ये है कि ये एक प्रक्रिया पूर्वक कार्य है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने बटन दबाया और आविष्कार हो गया। बटन या जो बल्ब का आविष्कार है वो भी बहुत लंबे चौड़े कार्य के बाद हुआ, तो इसको भी ऐसे ही करना पड़ता है आपको। सर, कहा भी गया है कि व्यापारे वसते लक्ष्मी, व्यापार में ही लक्ष्मी का वास होता है। और आपने बोला कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से जुड़ा हुआ है, तो समाज में हर तरह के लोग हैं, उनके लिए हम ये जानना चाहेंगे कि किस किस क्षेत्र में इसमें संभावनाएं हैं। देखिए, हर क्षेत्र में संभावनाएं। वर्तमान सरकार मतलब मैं कह सकता हूँ दिल खोल के और खजाना खोल के बैठी हुई है। इस किसी भी तरीके का आपके पास नया आइडिया आता है, नए विचार आते हैं, उसके लिए स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म बना है। लगभग हर राज्य की सरकार का अपना एक स्टार्टअप फाउंडेशन है। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, माननीय योगी जी के दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश में यूपी स्टार्टअप बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। उसके बाद भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन चलाया, जिसके थ्रू सारे हायर एजुकेशन में सेलेक्टेड में अटल इंक्यूबेशन सेंटर बना हुआ है। इसी तरीके से स्कूल में, क्योंकि बेसिक लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस काम को ग्रो कराना, तो अटल टिंकरिंग लैब बनी हुई है। अभी अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं। उसके बाद स्कूल इनोवेशन काउंसिल आ गई है, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल आ गई है। तो एजुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में बहुत अच्छा
कार्य हो रहा है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। देखिए, इनोवेशन ऐसा नहीं होता है कि आपने किया और हो गया, उसकी सफलता की गारंटी बहुत कम होती है, लेकिन कब होगी कैसे होगी ये किसी को नहीं पता रहता है, इसलिए उसमें अनवरत लगे रहना पड़ता है। तो ये प्रयास सारे संस्थान मिलकर कर रहे हैं, चाहे वो DST हो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे कल्चर मिनिस्ट्री हो। जैसे हम लोग क्रिएटिव फील्ड से आते हैं तो कल्चर मिनिस्ट्री बहुत कुछ इस तरीके का इनिशिएटिव ले रही है, जिससे आम आदमी जो शिक्षा जगत में नहीं है या जो कहीं नौकरी नहीं कर रहा है, वो अगर अपना कोई बिजनेस खोलना चाहता है, उसके मन में कोई बिजनेस का आइडिया, क्योंकि ये सारा चीज़ देखिए पैसे से ही संबंधित है जी। आपको इस काम को करने के बाद आपके उस नवोन्मेष से एक सामाजिक संरचना, एक औद्योगिक संरचना बनेगी, उसमें 4 से 10 से 25 से 400 लोग काम करेंगे, उद्योग बढ़ेगा और आपकी उस नई खोज से समाज में जो आम आदमी, जिसमें हम आप सब आते हैं, वो लाभान्वित होगा, चाहे वो किसी तरीके का प्रोडक्ट हो, चाहे वो किसी तरीके का एप्लीकेशन हो। आजकल डिजिटल इंडिया का इतना ज़्यादा जोर हो गया है कि बटन दबाते ही पूरी दुनिया हमारे सामने रहती है। सर, एक प्रश्न यहाँ ये आता है कि आम आदमी जिसकी बात आपने की, वो यदि ये कार्य करना चाहता है, उसे बेसिक जानकारी है लेकिन वो एडवांस जानकारी चाहता है, तो इसके लिए वो प्रशिक्षण या अनुभव कहाँ से प्राप्त करें? देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊं, किसी तरीके के प्रशिक्षण और अनुभव की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। जिस भी आम सज्जन को ये लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, वो अपने आसपास के भारत सरकार के MSME सेक्टर्स हैं, छोटे उद्योगों के लिए डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर्स बने हुए हैं, भारत सरकार के डिज़ाइन इनोवेशन स्कीम बनी हुई है, लोकल लेवल पे बनी हुई है, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अच्छा। वहाँ के अधिकारियों से संपर्क करें, वो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं। प्लस फिर जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम लोग हैं, इस तरीके के और देश के जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तभी आप लोगों ने कुछ किया भी था ऐसा? हम लोग क्या बेसिकली क्या है कि क्योंकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं। उसमें प्रीमियर हमारे यहाँ अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, जहाँ जिस भी सज्जन का या जिस भी इनोवेटर का आइडिया फॉर्मुलेट होने के चांस होते हैं, वो वहाँ पे आके फिर उसके बाद उसको फंडिंग की जाती है। मिनिमम 10 लाख रुपए की फंडिंग रहती है। उसके बाद उसको 1-2 साल का मौका दिया जाता है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि अपना बिजनेस बढ़ा ले। लेकिन ऐसी भी स्कीम है कि अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है, तो जैसे डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर चलता है, इनोवेशन काउंसिल्स बनी हुई हैं, स्कूलों में बनी हुई हैं, तो आप यहाँ आइए ऐसे संस्थानों में। इसके लिए सर कोई बेसिक डिग्री की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कर सकता है? कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस हैं जो मतलब किसी कारणवश समाज में पढ़ लिख नहीं पाए, फिर उन्होंने कुछ नौकरियां की और उसके बाद आके हमारे यहाँ जब हम लोगों ने उनको प्लेटफॉर्म दिया तो वो बहुत अच्छा काम करके गए और उनको कई जगह सम्मान वगैरह मिला। तो ये प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है, अपने सुविधा के हिसाब से, क्योंकि हम लोग के कार्यालयों में एक समय होता है, उसमें कोई भी सज्जन आ सकता है, कंसल्टेंसी ले सकता है, उसके कोई चार्ज नहीं लगते हैं। फिर जो भी उसका अब प्रक्रिया होती है कि फॉर्म भरना है, ये करना, उसके आइडिया में कितना वैलिडेशन है, वो है कि नहीं है, क्योंकि सामान्य तौर पे हम लोग सपनों की तरह आइडियाज़ को देखते हैं और नींद में देखे हुए सपने पूरे नहीं होते। हकीकत में बदलने के लिए उन सपनों से बाहर निकल के आँख खोल के सपना देखना पड़ेगा। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं सर इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। ऐसे हमारे कोई भी दर्शक जिनके पास कोई नए आइडियाज़ हैं, कोई नई सोच है, वो उसे विकसित करना चाहते हैं, तो इस तरह के केंद्र बने हुए हैं, आप यहाँ संपर्क करके अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। सर, एक चीज़ ये और यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, इनका मार्केटिंग और सेलिंग कैसे और कहाँ? देखिए, बेसिकली ये संपूर्ण रूप से व्यापार से संबंधित काम है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बिना व्यापार के कुछ करेंगे, पैसे का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। तो जब भी आप ये करने की प्रक्रिया करेंगे, आपका वो आइडिया बाजार में कैसे जाएगा, बाजार में जाके वो सस्टेन कैसे होगा। सस्टेन का मतलब ही होता है पूरी एक मार्केटिंग प्लानिंग होगी, जो शुरू में आपको इस तरीके के जो केंद्र होते हैं वो पूरी सहायता देते हैं। अच्छा। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, चाहे वो स्टेट लेवल के हों, चाहे वो नेशनल लेवल के हो। जैसे मैं स्टार्टअप इंडिया की ही बात करता हूं, तो जब आप उसमें फॉर्म भरते हैं जाके वेबसाइट से निकाल के, तो उसमें वो सारी प्रक्रियाएं रहती हैं। तो आपको जिस तरीके की इसमें ज़रूरत पड़ती है उस तरीके के लोग फिर आपको मिल जाते हैं। अच्छा। इसीलिए ये सेंटर बनाए गए हैं जहां आपका आइडिया फॉर्मुलेट कैसे होगा, उसका मार्केट कैसे होगा, उसका बाजारीकरण कैसे किया जाएगा, और फिर ट्रायल और एरर के बाद आपको फीडबैक क्या मिलेगा और इम्प्रूवमेंट के क्या चांस रहेंगे। तो ये सब सुविधाएं देने के लिए ही ये केंद्र बनाया गया। एक जो किसी भी प्रोडक्शन से लेकर के मार्केटिंग करके 5P होते हैं, वो सारी फैसिलिटी इन संस्थाओं में मिलती है। इन संस्थाओं
सुविधाओं में मिलती है। और भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मूवमेंट के तहत बहुत अच्छा किया कि सब कुछ ऑनलाइन भी है जी। दूसरा क्या है कि आजकल इन सारी सुविधाओं के कारण सरकार के बहुत सारे खुद के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनमें बहुत कुछ ऐसी जानकारी डिटेल्स में दी हुई है जिससे आम आदमी उसको 2-3 बार जब देखेगा, समझेगा, पढ़ेगा, प्रैक्टिकल लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगा तो बड़े आराम से सीख जाएगा, चीज़ों को समझ सकता बहुत आराम से। इसके साथ ही साथ सर बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी चल रही हैं, कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा बड़ी योजना सरकार की जो है वो अटल इनोवेशन मिशन है, जिसमें अटल इनोवेशन सेंटर हैं, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, अटल टिंकरिंग लैब है, इनोवेशन काउंसिल्स बनी हुई हैं। उसके अलावा जैसे हम लोग क्रिएटिव फील्ड से हैं और प्लस कई ललित कलाएं भी बहुत ज़्यादा हैं इस देश में। ललित कलाओं का बड़ा एक बहुत बड़ा रोल है इस हमारे भारत सरकार के में भी, और हमारी संस्कृति और उसको रिच करने के लिए भी। तो चाहे वो विजुअल आर्ट्स के लोग हों, चाहे प्योर पेंटिंग के हों, व्यवहारिक कला के हों, मूर्ति कला के हों, टेक्सटाइल डिज़ाइन के हों, पॉटरी के हों, सिरामिक्स के हों, ज्वेलरी डिज़ाइन के हों, कम्युनिकेशन डिज़ाइन के हों, एपरल डिज़ाइन के हों, फैशन डिज़ाइन के हों, चाहे वो नृत्य के हों, वाद्य विद्या किसी तरीके की हो, सबके लिए बहुत सारी ऐसे एक परियोजना चल रही है जी। तो वो इस तरीके की योजना है कि उसमें आप आम आदमी या कोई भी एक संगठन या छोटा मोटा जो ग्रुप है कलाकारों का, वो सरकार के द्वारा उसको सहायता मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं, और उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आजकल स्मार्ट सिटी इंडिया के नाम पे बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें वॉल पेंटिंग है, म्यूरल्स है, पब्लिक आर्ट का बहुत जबरदस्त हमारे यहाँ रोल हो गया है। वैसे भी इस तरह के आर्ट का गढ़ है यहाँ पर। लकड़ी की कला है, काष्ठ कला जिसको कहते हैं, चाहे मीनाकारी है, वस्त्रों का है, बनारसी साड़ी है, तमाम जीआई टैग मिले हुए हैं। तो इसके लिए भी तो तमाम चीज़ें की जा सकती हैं। अभी काष्ठ खिलौनों के लिए आप लोगों ने कोई प्रमोशन? हम लोगों का तो जैसे काम है इस तरीके की ट्रेनिंग्स देना, तो हम लोगों ने यूपी टूरिज्म और वर्ल्ड बैंक के थ्रू एक प्रोजेक्ट किया था जी। तो उसमें जो ये कास्ट कला कारीगर थे, तो जो ट्रेडिशनल मशीन पे काम करते हैं, हमने उनको ट्रेडिशनल फॉर्म में लाया कि कार्विंग से कैसे काम करके नई डिज़ाइन बनाए, फिर उसके डाई बन के कैसे साँचा किया जा सकता है। तो मिट्टी के खिलौने वाले और लकड़ी के खिलौने वाले सबको हमने ये काम किया। लेकिन जो सरकार की स्कीम वो बहुत ज़्यादा अच्छी इसलिए है कि जैसे आप अगर परियोजना में जाते हैं तो आपको बहुत सारे पब्लिक आर्ट के एक्टिविटीज़ करने के लिए मिल जाएगा। और आप बनारस देखिए या कोई भी और देखिए शहर, हर चौराहे पे बहुत कुछ ऐसा दृश्य लगाया जा रहा है, ऐसी मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं जिसके थ्रू आम आदमी को कम से कम आते जाते समय एक सुखद अनुभूति होती है कि हाँ, क्योंकि दिन भर की परेशानियों से जब आदमी बगल से गुजरता है और उसको कोई अच्छी खूबसूरत चीज़ ऐसे इंस्टॉल करके दिखती है तो बहुत अच्छी लगती है। वेस्ट मटेरियल्स इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। जो कबाड़ होता है उसको एक आकार देने के लिए कलाकार या आम आदमी बिल्कुल स्वतंत्र है। बनारस में ऐसे बहुत सारी जगहों पे काम हो रहा है। लेटेस्ट काम अभी रेलवे स्टेशन पे नंदी जी की मूर्ति लगी है। उसके अलावा कुछ साल पहले ललित कला नई दिल्ली ने कुछ काम कराया था जिसका इम्प्लीमेंटेशन अब पूरे शहर में दिख रहा है। आप DLW के मेन गेट पे देखिए जिसको BLW बोलते हैं, वहाँ कुछ इस तरीके के स्कल्पचर्स लगे हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल से पार्क बनने लगे हैं। जी। अब तो सरकारों ने ये भी शुरू कर दिया है कि वेस्ट मटेरियल से पब्लिक यूटिलिटी आइटम से, मतलब पार्क में जाइए, बैठिए, वहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनाई देंगे, इस तरीके की चीज़ें भी बनने लगी। सर, आम लोगों के साथ साथ हम थोड़ा सा अपने छात्रों के लिए भी बात करना चाहेंगे। असल में बहुत सारी चीज़ें से प्रोडक्शन मैनेजर, रिसर्च एंड डिज़ाइन डेवलपर, या फिर इनोवेशन कंसल्टेंट या डिज़ाइन थिंकर जैसे नए चीज़ें सामने आई हैं। तो कुछ हमारे छात्र जो इन फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ बताएं। देखिए, डिज़ाइन थिंकिंग एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। पिछले 5-7 साल से NCERT लेवल से भी इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। कई सारे जो ग्रेट स्कॉलर्स हैं इंडिया के IITs में या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, वो उसको इनरिच करने के लिए बहुत सारा लिखने पढ़ने का मटेरियल बना रहे हैं। और डिज़ाइन थिंकिंग इस समय पूरे दुनिया में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी काम के करने को प्रोसेस को एक साइंटिफिकली तरीके से किया जा सकता है जिससे कोई रिजल्ट मिल सकता है। तो बच्चों के लिए ही जितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या स्कूल में जो इनोवेशन से रिलेटेड इनोवेशन टिंकरिंग, अटल टिंकरिंग लैब बनी है, स्कूल इनोवेशन काउंसिल्स बनी हुई हैं, इन सब का काम ही यही है कि बच्चों की मेंटरिंग करना। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में
अटल इंक्यूबेशन सेंटर और डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर और इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल और स्टूडेंट इनोवेशन काउंसिल, इस तरीके के फॉर्मुलेट बने हैं जो सिर्फ बच्चों को ही इनरिच करते हैं। इसमें 90% स्टूडेंट ओरिएंटेड काम होते हैं। उनके लिए हर एक पैरामीटर पे जो आपने बताया है, डिफरेंट टाइप की लेक्चर, वर्कशॉप, सीरीज, प्रैक्टिकल असाइनमेंट सब चलते हैं, जिससे बच्चों में खुद कॉन्फिडेंस आता है और वो अपने रोज नॉर्मल पढ़ाई के बजाय इस ओर भी बढ़ने का प्रयास करते हैं और ऐसी प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, सर ने हमें बहुत सारी बातें बताई। कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड साइंस, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। तो जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर आप उसे इस ढंग से करते हैं, सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं, तो उसमें आज के समय में विकास होने की, उसमें सफलता पाने की असीम संभावनाएं हैं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे कार्यक्रम में हमारे दर्शकों के लिए अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।